नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। आज एक नई बुक के साथ बातचीत होगी। जो सिलेबस की बुक है, ये पब्लिक रिलेशन पे बुक है। पब्लिक रिलेशन स्टैटिक्स एंड टेक्निक। बुक को जो प्रिंट एंड पब्लिकेशन नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है, बुक का जो टाइटल जो रखा गया है, बेस्ड ऑन टोटली पब्लिक रिलेशन, यानी कि जो पब्लिक रिलेशन गवर्नमेंट करती है अपनी जनता के साथ, जो पब्लिक रिलेशन जो कोई संस्था करती है, जो पब्लिक रिलेशन जो कोई पर्सनल व्यक्ति करता है, जो पब्लिक रिलेशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनजीओ, कंपनी करती हैं पब्लिक के साथ, इस संदर्भ में है और होता भी यही है। ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो सिलेबस है पब्लिक रिलेशन, उसका 70-80% जो सिलेबस है पब्लिक रिलेशन का, उसको भी पूरा करेगी। साथ में जो अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर किस एंगल से अपनी पब्लिसिटी करें, उस संदर्भ में ये एक्सेस करती है, बीज करती है। तो यहाँ पे हम इस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। बुक के जो चैप्टर हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है बुक का, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन, कि पब्लिक रिलेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है। इस कंसेप्ट के तहत मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन और व्हाट इज ए पब्लिक रिलेशन, ये पब्लिक रिलेशन है क्या, और पब्लिक रिलेशन फंक्शंस और पब्लिक रिलेशन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिलेशन के बारे में डिस्कस किया है पार्ट ए में। पार्ट बी में जो कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन है उसका पार्ट बी, तो व्हाट इज ए ईपीआर, जो ईपीआर का जो कंसेप्ट है जो चल रहा है ऑनलाइन, उसके बारे में बातचीत करता है, डिस्कस करता है। ईपीआर पॉलिसी जो ईपीआर की जो पॉलिसी है, नीति है, किस तरह से वो प्रिंसिपल के तहत वो होना चाहिए, ये भी वो डिस्कस करती है, बुक में किया गया है। मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी कि ईपीआर का जो मीनिंग है उसके बारे में भी ये बात करती है। साथ में मेजरमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी कि जो मेजरमेंट है पब्लिक रिलेशन का, उस संदर्भ में बात करती है। द नीड फॉर पब्लिक रिलेशन मेजरमेंट, यानी कि पब्लिक रिलेशन का जो मेजरमेंट है उसकी नीड क्या है, इस संदर्भ में भी डिस्कस किया है। और कंक्लूजन इसका दिया है फर्स्ट चैप्टर में, कि इस तरह से हम किस कंक्लूजन पे हम पहुंचे, इस बारे में बात की है। पुस्तक का जो सेकंड चैप्टर है, हिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड टूल ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी कि जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है पब्लिक रिलेशन का और टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, इस दो कंसेप्ट पे ये डिफाइन किया गया है। इसमें हिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी कि जो रियल जो हिस्ट्री की हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशन की हिस्ट्री की, कोई भी कंसेप्ट बिना हिस्ट्री के अधूरा है, कोई भी सोसाइटी हिस्ट्री के बिना अधूरी है, कोई भी देश हिस्ट्री के बिना अधूरा है, क्योंकि जब तक हिस्ट्री नहीं होगी तो व्यक्ति, समाज और देश
तरक्की नहीं कर सकता, डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो हिस्ट्री ये बताती है कि हमारी जो रीच है, अब तक की जो रीच है वो कहाँ तक सक्सेस रही है और फ्यूचर में हमें क्या काम करना है, हिस्ट्री ये डिफाइन करती है और उसी से हम डेवलपमेंट करते हैं। तो हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है पब्लिक रिलेशन का, उस पे हमने डिस्कस किया है इस बुक के माध्यम से। इसमें डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस यूएसए में जो पब्लिक रिलेशन का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट जो ग्रोथ है उसकी बात की है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन इन रोम की बात की, इटली रोम की बात की है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन इन चाइना पे फोकस किया है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन इन यूके की बात की है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन इंडिया, भारत की बात की है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जो ग्रोथ डेवलपमेंट है जो यूएसए में है, चाइना में है, रोम में है और ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में है और भारत में लास्ट में। अब इसमें ये डेवलपमेंट की बातें क्यों की गई हैं? क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ है, हम किसी एक कंट्री पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कोई चीज। तो ये डेवलपमेंट जो ग्रोथ है डेवलपमेंट की, हिस्ट्री जो पब्लिक रिलेशन की है, वो हमें साझे रूप से करनी होती है। क्योंकि अगर इसका एक कंसेप्ट अगर हम ये ले एग्जाम्पल के रूप में, जो एआई है, अभी जो एआई का जो कंसेप्ट जो चला है, तो उसका रियल जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से है? इंडिया से तो नहीं है, कि हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो चाइना ने भी इसको शुरू की है ना, यूएसए ने भी इसको शुरू किया है, ठीक है ना। तो इंडिया में उस पे कितना काम हो रहा है ना, कितना काम होना बाकी है, तो इस संदर्भ में हमें समझने की जरूरत है। दूसरा, एआई पे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और एआई जो है सिलेबस में आ गया है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट वो पार्ट बन गया है लाइफ का। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो पार्ट है पब्लिक रिलेशन का, तो इस पे हमने बातचीत की है इस बुक में कि किस तरह से एआई के बारे में डिस्कस किया है कि एआई तक जो 21st सेंचुरी का जो सेकंड डिकेड है और उसका मिड ईयर है, वो हम इसमें हैं। तो इसमें पब्लिक रिलेशन कहाँ स्टैंड करता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ स्टैंड करता है 5 और 6 कंट्रीज में, और उसमें इंडिया किस तरह से स्टैंड करता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। इसके साथ पार्ट बी में जो बात डिस्कस किया है, टूल्स के में डिस्कस किया है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन आपके पास रीच हो रही है, पहुंच रहा है इंफॉर्मेशन, वो पब्लिक रिलेशन के टूल्स में आता है। चाहे आप उसमें प्रिंट मीडिया यूज कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कीजिए, इवन पावरफुल सोशल मीडिया यूज कीजिए, तो ये जो कंसेप्ट है ये तब पब्लिक रिलेशन के टूल्स में आता है। तो इसमें डिस्कस किया है कि टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन पार्ट बी में, इसमें टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन में ट्रेडिशनल जो मीडिया है पब्लिक रिलेशन का, इस पे डिस्कस किया है। प्रिंट मीडिया इसमें डिस्कस किया है। हॉट एंड वेज वर्सेस कोल्ड मीडिया इस पे डिस्कस किया है। रेडियो, दूरदर्शन और डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन पे इस पे हमने डिस्कस किया है टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन में। इसके साथ न्यू जो मीडिया है, ऑनलाइन जिसको मीडिया बोलते हैं, या इसमें जो पावरफुल ऑनलाइन मीडिया है, इसके बारे में डिस्कस किया है। और जो सबसे बड़ा पावरफुल जो मीडिया ऊपर के सामने आया है इस डिकेड में, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे इस पे एक डिस्कस किया है कि कितना रीच सोशल मीडिया का है। तो इस पे भी हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे कि अभी हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, तो इट्स मीन सोशल मीडिया, तो ये कितना रीच है, पावरफुल है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो ये कंक्लूजन के रूप में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के रूप में, टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन के रूप में
ये चैप्टर 2 में है। और चैप्टर 3 में जो है यूजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन इन वेरियस फॉर्म, कि जो पब्लिक रिलेशन का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, इस पे हमने डिस्कस किया है। पब्लिक रिलेशन क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में अगर कोई क्राइसिस आ जाता है, कंपनीज में कोई क्राइसिस आ जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इमेज डाउन होती है या कंपनी की इमेज डाउन होती है, तो उसमें क्राइसिस जो आता है, सिचुएशन जो आती है, संकट के बादल जो छाते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, पब्लिक रिलेशन के तहत उसको मैनेज किस तरह से किया जाए, तो इसमें ये रखा है। पब्लिक रिलेशन कैंपेन, पब्लिक रिलेशन कैंपेन किस तरह से होता है और क्या होता है, क्योंकि बिना कैंपेन के कोई प्रोडक्ट आप तक रीच ही नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर कोई, जैसे अगर ये कहें कि प्रोडक्ट ना, तो कंपनी की बात है, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, कोविड के समय, ठीक है, तो वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का भी जो कैंपेन स्टार्ट हुआ है, तो इसमें पब्लिक रिलेशन कैंपेन की बात की है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन इस पे डिस्कस किया है। 4P, पब्लिक रिलेशन में 4P का भी इम्पोर्टेंट रोल है, इस पे बात की है। तो 4P ऑफ पब्लिक रिलेशन कैंपेन, इस पे डिस्कस किया है। इसमें CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी डिस्कस किया है, कि कंपनी जो अपना CSR में पैसा लगाती हैं और कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट करती हैं, इस पे भी एक डिस्कस किया है। लॉबिंग सिस्टम जो है इंडिया में, डिफरेंट कंपनीज में है, पॉलिटिकल पार्टीज में है, इस लॉबिंग सिस्टम के भी बारे में डिस्कस किया है। व्हाट इज ए पब्लिक, अब ये पब्लिक क्या है, वैसे तो हम कहते पब्लिक है, जनता है, तो रियल में पब्लिक का जो सिनेरियो है, जो टाइप है, किस तरह से हम समझते हैं इस पब्लिक को, तो उस पब्लिक में कंपेन कैसे चला जाए, इस पे हमने डिस्कस किया है। पब्लिसिटी, व्हाट इज पब्लिसिटी, पब्लिसिटी क्या है, इस पे भी डिस्कस किया है। पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिलेशन के, इस पे डिस्कस किया है। व्हाट इज ए रूमर्स, रूमर्स क्या है, अफवाह जो फैलती है, उसके बारे में डिस्कस किया है। व्हाट इज ए प्रोपगेंडा, प्रोपगेंडा क्या है, इस बारे में बातचीत की है। व्हाट आर इंटरनल पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन, इंटरनल पब्लिक रिलेशन क्या है, एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन क्या है, इसके बारे में बात की है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल पब्लिक रिलेशन चल रहा है, किसी एनजीओ में जो इंटरनल कम्युनिकेशन चल रहा है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो इंटरनल पब्लिक रिलेशन चल रहा है, और वो एक्सटर्नल के रूप में किस तरह से बाहर आता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। पार्ट बी में, चैप्टर 3 के पार्ट बी में, डिफरेंट बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड प्रोपेगेंडा, जो पब्लिक रिलेशन और प्रोपेगेंडा है उसमें डिफरेंस की बात की, डिस्कस किया है। डिफरेंट बिटवीन पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग, अब पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंसेस है, इसकी बात की है। यह पब्लिक रिलेशन डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग, अब पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, इस पे डिस्कस किया है। पब्लिक रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन एंड डिजिटल पब्लिक रिलेशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन है, जो प्रिंट मीडिया है, ट्रेडिशनल में आता है, जो वॉल पेंट है ना, तो ये न्यून साइन, जो बोर्ड, अलग अलग आप बैनर देखते हो, पोस्टर देखते हो, होर्डिंग्स देखते हो, तो ये ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन में आता है। लेकिन जो डिजिटल फॉर्मेट है पब्लिक रिलेशन, जैसे न्यून साइन बोर्ड है जिसे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है ना, इस पे डिस्कस किया है। इसके साथ जो पब्लिक रिलेशन इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो डिफरेंसेस है पब्लिक रिलेशन पे, इस पे डिस्कस किया है। उसके बाद कंक्लूजन इसमें हमने डिस्कस किया है।
चैप्टर 3 का दोनों कंसेप्ट को लेके। चैप्टर 4 में जो है पब्लिक रिलेशन इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पब्लिक रिलेशन किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन करती है और किस तरह से पब्लिक रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसके बारे में भी ये डिस्कस किया गया है। ये हमें समझना होगा कि पब्लिक रिलेशन जो ओवरऑल जो हो रहा है कम्युनिकेशन, अब तक इंफॉर्मेशन रीच कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो किस तरह से आपके पास रीच हो रहा है, उसके बीच में क्या स्ट्रक्चर काम कर रहा है। और इसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट में जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा का जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिपार्टमेंट है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, वो रीच कैसे कर रही हैं लोगों तक, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है। तो इसमें क्या है कि ये हमने हरियाणा का को लेके इस पे डिस्कस किया है। तो इसमें पब्लिक रिलेशन का जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, इस पे बात की है, इसके डिपार्टमेंट की बात की है। तो इसमें क्या है, एक संवाद सोसाइटी है, उस पे बात की है। संवाद सोसाइटी की मैगजीन्स के बारे में बात की है, जैसे कि आपने हरियाणा संवाद सुना होगा, किसी संवाद सुना होगा, है ना, हरियाणा रिव्यू, उसको आपने स्टडी किया होगा, तो इस पे बारे में बात की। साथ में जो हरियाणा सरकार में इसमें ये जो डिपार्टमेंट है पीआर डिपार्टमेंट, इसमें डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर DIPRO, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके साथ AIPRO जो असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, इसके बारे में डिस्कस किया है। ये होता क्या है, ये कार्य क्या है, इसके फंक्शंस क्या है ना, इसके बारे में बात की डिस्कस किया है। क्योंकि जो इसमें एक कैरियर की भी बात की है, इन दोनों के बारे में, वो आगे है। तो इसमें क्या है कि इसके पार्ट बी में, पार्ट ए तो हमने स्टेट गवर्नमेंट का रखा है, पार्ट बी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक रिलेशन है ना, उस पर डिस्कस किया है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है, उसमें अगर हम डिस्कस करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय एक मंत्रालय है, उसके तहत जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो रीच करती वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक रिलेशन का, उस पे हमने डिस्कस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक रिलेशन पे। साथ में इसमें इंफॉर्मेशन विंग है। अब इंफॉर्मेशन विंग में आपको BOC, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन पे डिस्कस किए हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे डिस्कस किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इस पे डिस्कस किया है, स्टार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया पे डिस्कस किया है, फोटो डिवीजन पे डिस्कस किया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस पे डिस्कस किया है, पब्लिकेशन डिवीजन पे इस पे डिस्कस किया है। अब ये इसके बाद जो फिल्म विंग है, इसके तहत सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट डिस्कस किया है, नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया पे डिस्कस किए हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट पे बात की है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल पे डिस्कस किया है, फिल्म डिवीजन पे डिस्कस किया है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे डिस्कस किया है, ब्रॉडकास्टिंग विंग के तहत इसमें 3 विंग है, इंफॉर्मेशन विंग, फिल्म विंग और ब्रॉडकास्टिंग विंग, इनके तहत ये डिस्कस चल रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग विंग में आपका प्रसार भारती है, तो प्रसार भारती में 2 विंग है, एक तो आपका आकाशवाणी है और एक आपका दूरदर्शन है, इन पे बात किया है। वो एक इसमें डिजिटल विंग स्टार्ट हो गया है, न्यू मीडिया के आने से इसमें डिजिटल विंग स्टार्ट हो गया है, उसमें डिवीजन भी स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हमने कंक्लूजन की बात की है फोर्थ नंबर चैप्टर में। फोर्थ नंबर चैप्टर में 2 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक रिलेशन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में पब्लिक रिलेशन। इसके बाद जो
5 नंबर चैप्टर है, इसमें पब्लिक रिलेशन सर्विसेज सेक्टर एंड लॉ एंड मेथड। इसमें जो सर्विसेज हैं पब्लिक रिलेशन की, तो इसमें एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उसमें पब्लिक रिलेशन किस तरह से काम कर रहा है, इस पर डिस्कस किया है। पब्लिक रिलेशन इन होटल्स जो है, डिफरेंट टाइप्स के होटल जो है इंडिया में, वो किस तरह से पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे हम अगर कहीं हमें रुकना है तो उसका जो एड है, उसकी जो मार्केटिंग है, वो किस तरह से लोगों तक रीच कर रही है, ये सब पब्लिक रिलेशन के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो काम कर रहा है। इसमें पब्लिक रिलेशन फोटोग्राफी में जो पब्लिक रिलेशन काम करता है, इस पे डिस्कस किया है। इंश्योरेंस सेक्टर जो इंडिया का है, उसमें किस तरह से पब्लिक रिलेशन अपना बिग अचीवमेंट दे रहा है। और डिफेंस सिस्टम जो इंडिया का है, डिफेंस सिस्टम, इसमें पब्लिक रिलेशन किस तरह से कार्य करता है, इस पे डिस्कस किया है। इसमें पॉलिटिक्स में पब्लिक रिलेशन कितना इम्पोर्टेंस है, इस पे भी बात किया है। वाई आर पब्लिक रिलेशन इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स के बिना यहाँ कुछ नहीं हो रहा आजकल, सब जगह पॉलिटिक्स चलती है। तो उसमें क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं, अवेयरनेस देने का काम करते हैं, तो इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, तो इसमें वो नीड क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है पब्लिक रिलेशन, इस पे डिस्कस किया है। और पब्लिक रिलेशन पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पब्लिक रिलेशन का जो पास्ट रहा है, प्रेजेंट है और फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस किया है पार्ट ए में। पार्ट बी में जो लॉ एंड मेथड है पब्लिक रिलेशन पे, उसके बारे में बातचीत किया है। इसके बारे में जैसे मॉडल है पब्लिक रिलेशन के, कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाती है PSRI है ना, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक रिलेशन एजेंसी, फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन एजेंसी, और 10 पब्लिक रिलेशन एजेंसी। इंडिया में जो टॉप 10 पब्लिक रिलेशन एजेंसी हैं वो कौन कौन सी हैं, और पब्लिक रिलेशन ट्रेंड, पब्लिक रिलेशन में जो ट्रेंड जो चीजें चल रही हैं न्यू, वो क्या है। और डिजिटल जो एज है, उसमें डिजिटल एज में किस तरह से पब्लिक रिलेशन में वो चेंज हुआ है, उसने अपना डिजिटल एज स्थापित किया है, पब्लिक रिलेशन में कन्वर्ट हुआ है, ताकि लोगों तक अधिक से अधिक रीच कर पाए, उसके बारे में बात की। सोशल मीडिया जो है वो हैंडल किस तरह से किया जाए पब्लिक रिलेशन के थ्रू, इस पे डिस्कस किया है। अब इसके साथ करियर इन पब्लिक रिलेशन, अब करियर इन पब्लिक रिलेशन पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें कि करियर इन पब्लिक रिलेशन में क्या है, कि कोई जो व्यक्ति है पब्लिक रिलेशन में करियर बनाना चाहता है, तो इसमें किस तरह से वो करियर बनाना चाहता है, तो वो डीपली हमने इसमें डिस्कस किया है। इसके साथ कंक्लूजन, और इसका 6 जो चैप्टर है बुक का, जर्नलिज्म इन हरियाणा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हरियाणा का जो जर्नलिज्म है, उसका जो पास्ट है, उसकी पास्ट की जो हिस्ट्री है, उसको रखा है। इसके तहत पार्ट ए और पार्ट बी, जर्नलिज्म इन हरियाणा। अगर हरियाणा जर्नलिज्म को आपको स्टडी करना है, तो ये मैं जहां तक 18-20 साल से जर्नलिज्म स्टडी कर रहा हूं हरियाणा का, तो आपको ऐसी बुक नहीं मिलेगी जो हरियाणा जर्नलिज्म के बारे में आपको डीपली स्टडी करवाएगी इंग्लिश में। हिंदी में एक बुक है जिसको हमने डिस्कस किया है, ये वाली जनसंपर्क, हरियाणा में जनसंपर्क और मीडिया, हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क। ये संजय प्रकाशन की जो 2-3 साल पहले लिखी थी, तो इसमें ये भी एक हिंदी में बुक है। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, संजय प्रकाशन ने दिल्ली है, तो गूगल पे अगर आप लिखते हैं हरियाणा में जनसंपर्क और मीडिया, तो ये आपको मिल जाएगी। तो इसमें हिंदी का जो
मीडिया है, हरियाणा का जो मीडिया है, रीजनल जो मीडिया है, इस पे हमने डिस्कस किया है जर्नलिज्म के बारे में। साथ में जो पास्ट में जो जर्नलिज्म छपा है हरियाणा में, यानी कि अगर हम अब 21st सेंचुरी के डिकेड में है, तो हम 20th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं पिछले 100 साल की, तो उसका जर्नलिज्म इसमें कलेक्शन करने की कोशिश की है। तो प्रेजेंट में जो जर्नलिज्म है हरियाणा में, प्रेजेंट भी जो चल रहा है इसमें, इस पे भी हमने डीपली स्टडी की है। तो ये एक पार्ट ए का कंक्लूजन है। पार्ट बी में AIR इन हरियाणा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हमने डिस्कस किया है। तो ऑल इंडिया रेडियो की हरियाणा में जो ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन है उस पर डिस्कस किया, जैसे कि रोहतक में ऑल इंडिया रेडियो है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिसार में ऑल इंडिया रेडियो है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो, उसका बैकग्राउंड है ना। क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो तीनों रेडियो स्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने का जो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने स्टैब्लिश किए हैं, उसका एक मीनिंग है कि कल्चर को प्रमोट किया जाए, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दिया जाए, वो ग्रोथ किया जाए इंफॉर्मेशन के थ्रू, और साथ में एंटरटेनमेंट किया जाए, है ना, रेडियो के थ्रू। उसके साथ CSR कम्युनिटी रेडियो सेंटर इन हरियाणा, कम्युनिटी रेडियो सेंटर जो हरियाणा में है उस पर डिस्कस किया है, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो सेंटर की भी एक अपनी महत्ता है कि किस तरह से वो रीच करते हैं। जो चीजें टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग AIR में छूट जाती हैं, और उसी छूटी हुई चीजों में से जो इम्पोर्टेंट है टाइम के अकॉर्डिंग्स वो CSR में रखी जाती हैं, वो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए रखी जाती हैं। तो उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको CSR में मिलेंगे, सोशल जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो मिलेंगे, रिलीजन जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो मिलेंगे। तो यह CSR का भी हमने इसमें एक चैप्टर रखा है डिस्कस करने के लिए। FM चैनल जो हम सुनते हैं हरियाणा में, खासकर जो रीच है दिल्ली के नजदीक हरियाणा है, तो उसमें FM चैनल की जो रीच हरियाणा में है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ सोशल मीडिया जो चैनल है, यूट्यूब जो चैनल है, 100 जो सोशल चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं हरियाणा में अलग अलग जगह से, उस पे डिस्कस किया। वैसे तो हजारों से भी ज्यादा हो गए हैं, मैं कहूँगा कि भाई वो तो लाखों भी जा सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक नया चैनल, एक चैनल ही नहीं बहुत सारे चैनल बन रहे हैं, और अपने अपने बिहाफ पे, अपने नॉलेज के बिहाफ पे हरियाणा का डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इस पे भी बात की। तो इसमें एक लास्ट में है कि करियर इन मीडिया, कि मीडिया में क्या कैरियर है, इस पे डिस्कस किया है। तो इसमें एक कंक्लूजन है। तो इसमें 3-4 बातें अगर हम ये देखें इस बुक में, वैसे तो बहुत सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हैं और आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हैं। तो इसमें अगर हम ये देखें कि व्हाट इज ए पब्लिक रिलेशन, उसका कंसेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक सिनेरियो में, दूसरा कंपनीज के सिनेरियो में, तीसरा आपका गवर्नमेंट सेक्टर में। अब गवर्नमेंट सेक्टर भी आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, ठीक है ना, इसका इस सेंस में देखते हैं। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि आपका जो करियर है पब्लिक रिलेशन सेक्टर में वो किस तरह से बन सकता है, ठीक है ना। आप रिपोर्टर हैं नो डाउट, लेकिन आप रिपोर्टर से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की में, या स्टेट गवर्नमेंट में, या सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह से बन सकते हैं। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से पब्लिसिटी कर रहा है पॉलिसीज की, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से पब्लिसिटी कर रहा है पॉलिसीज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और आप तक वो पॉलिसी किस तरह से रीच कर रही है। और इसमें एक रीचेबल चीजें जो आ रही हैं, इसके साथ जो फंक्शनिंग है पब्लिक रिलेशन की, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है ना, तो इसमें किस तरह से वो पब्लिसिटी कर रहा है। तो ये जो बुक है
मैं समझता हूँ इस बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस और विदाउट ए सिलेबस, दोनों ही सेंस में आपको बेनिफिट देंगी। इसका मूल्य जो है 499 है, पेन टू प्रिंट पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली से। तो गूगल पे आप लिखेंगे तो पब्लिक रिलेशन स्टैटिक्स एंड डायनेमिक तो आ जाएगा। तो ये जो नई बुक है, अगर आपके पास समय है तो आप इसको जरूर खरीदिए। और मैं ये कहूँगा कि ये 4-5 साल की मैंने इसमें थोड़ी सी मेहनत की है। अगर ये आपको ये लगती है कि भाई इस बुक के बिहाफ पे मैं कुछ सीख नहीं पाया हूँ, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन कोई न कोई बुक आपको बहुत कुछ सिखाती है ये, अगर हम कोई उस बुक को अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि 4-5 साल की जो मेहनत है किसी व्यक्ति विशेष की, तो उसमें जो उसने रखा है कंटेंट, उसके व्यक्तित्व विकास का डेवलपमेंट करती है। तो ये एक नई बुक मेरी तरफ से स्टेट को और इस प्यारे से नेशन को, बहुत प्यारे से नेशन के व्यक्ति को, समाज को ये भेंट है छोटे से पब्लिक रिलेशन स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। मुझे आपने सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।